हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैंगोवाल आर्ट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में ड्राइंग पेपर्स के बारे में। जो बिगिनर्स काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि उनको कौन से पेपर्स यूज़ करने चाहिए, कौन से पेपर बेस्ट हैं ड्राइंग के लिए, जो हम रियलिस्टिक ड्राइंग बना सकें, अच्छे से बना सकें। तो काफ़ी उनके मन में डाउट होता है और वो लोगों को देखते रहते हैं आर्टिस्ट को कि वो कौन सा पेपर यूज़ कर रहे हैं, वो कौन से पेपर से इतना बेस्ट वर्क बना सकते हैं। तो इस बारे में आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जो भी उनके डाउट्स हैं कि उनको कौन सा पेपर यूज़ करना चाहिए, तो इस बारे में बताने वाला हूँ। तो इसमें तीन तरीके के पेपर्स आते हैं, जिसमें एक सॉफ्ट आता है, एक रफ आता है और एक आता है मीडियम। मीडियम में जो आता है, जो ड्राइंग बुक आती है आर्टिस्ट की, वो थोड़ा सा मीडियम होता है, थोड़ा सा सॉफ्ट, थोड़ा सा मीडियम, थोड़ा रफ होता है, इसलिए उसको मीडियम कहते हैं। और वो कौन से पेपर्स हैं, किस तरीके के हैं, वो सब मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक तो आती है मीडियम और एक आती है आइवरी शीट जो सॉफ्ट होती है, और एक आती है ब्रिस्टल अल्ट्रा स्मूथ सरफेस। जो पेपर जो शीट आती है ये ज़्यादा ही सॉफ्ट होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि तीन तरीके की यहाँ पे ड्राइंग है, जो पेपर जो शीट आती है, मीडियम, सॉफ्ट और अल्ट्रा सॉफ्ट। एक आ जाती है कार्ट्रिज की शीट, जो अभी मेरे पास अवेलेबल होगी A1 साइज में, ये होती है रफ। तो अब कौन सी ज़्यादा बेस्ट रहती हैं, तो उस बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मीडियम जो पेपर आते हैं। ये नॉर्मली आपको मार्केट से मिल जाएगी। ये आर्टिस्ट ड्राइंग बुक होती हैं, जो आती है A3 साइज में, 140 GSM। ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, 160 रुपीज़ की एक ड्राइंग बुक आती है, जिसमें पेजेस लगभग होते हैं 60 पेजेस। तो उसका पेपर किस तरीके का है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके का ये पेपर आता है। ये ज़्यादा ही ना ही रफ होता है, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ये मीडियम होता है, इसलिए हम इसको मीडियम कहते हैं। ज़्यादातर ये बिगिनर्स लोग यही ड्राइंग बुक यूज़ करते हैं। मार्केट से कोई भी ड्राइंग बुक ले आते हैं तो वो ज़्यादातर स्केचिंग में यही यूज़ करते हैं, जिसमें वो स्केच यूज़ करते हैं, कलर यूज़ करते हैं। लेकिन ये पेपर जो होता है थोड़ा सा पतला होता है, 140 GSM जैसा इसमें लिखा हुआ है, उस हिसाब से ये पेपर की क्वालिटी है। ज़्यादातर मैं जैसे रफ मेरे को कोई ड्राइंग बनानी होती है, या मैं यूट्यूब के लिए कोई ड्राइंग बना रहा होता हूँ, तो ज़्यादातर मैं यही पेपर यूज़ करता हूँ। जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली ड्राइंग बनाई थी विराट कोहली की, तो देखिए कुछ इस तरीके की ड्राइंग बनती है इसमें। ये मैंने स्केच यूज़ करा था, इसमें मैंने ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ करी थी और चारकोल यूज़ करी थी। तो जो हम चारकोल बैकग्राउंड अगर हम बनाते हैं, तो इसमें देखिए काफ़ी हमें इसमें उतना लुक अच्छा नहीं आता है, ब्लैकिश नहीं आती है, हमें ज़्यादा इसमें घिसनी पड़ती है पेंसिल, क्योंकि थोड़ी रफ होती है। तो इसलिए आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आती है पेपर में। लेकिन उसमें क्या होता है कि स्केचिंग अच्छी होती है। अगर आप बिगिनर्स हैं और आप स्केच बनाना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले रफ पेपर का ही यूज़ करें। उससे क्या होगा, आपको स्केचिंग का आइडिया आ जाएगा, आपको किस तरीके से स्केचिंग करनी है, किस तरीके से शेड देने हैं, तो उसका आइडिया आपको रफ ड्राइंग में ही आएगा, रफ पेपर में ही आएगा। तो आप उसमें नॉर्मल ये 140 GSM का पेपर यूज़ कर सकते हैं। तो धीरे धीरे जब आपका वर्क अच्छा होते जाएगा, तो उसके बाद कोई मायने नहीं रखता कि आप कौन से पेपर इसमें यूज़ कर रहे हैं। जब आप प्रोफेशनल या ऑर्डर वर्क करेंगे, तो उसके बाद आप दूसरी शीट पे जा सकते हैं। अब मैं और शीट भी दिखा देता हूँ आपको। एक आती है आइवरी शीट। तो कुछ इस तरीके की ये शीट होती है, एक तरफ से थोड़ी सी सॉफ्ट होती है और एक तरफ से हल्की सी रफ होती है। तो कोई भी आप सरफेस में इसमें ड्राइंग कर सकते हैं। ये आ जाती है हमारी 225 GSM की। ये मुझे पड़ी थी, ये भी 160 रुपीज़ की पड़ी थी। 20 शीट आती हैं ये। तो इस पे वर्क किस तरीके का होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें मैंने मेसी की ड्राइंग बनाई थी। तो आप ये देखिए, नॉर्मल जो मैंने स्केच बनाया है नॉर्मल पेपर में, उसमें देखिए कुछ इस तरीके का लुक है जो स्केचिंग है। ग्रेफाइट पेंसिल इसमें भी यूज़ करी है, ग्रेफाइट पेंसिल इसमें भी यूज़ करी हुई है। चारकोल का बैकग्राउंड इसमें भी बनाया गया है और चारकोल का बैकग्राउंड इसमें भी बनाया गया है। तो दोनों में आप देखिए अंतर आ रहा होगा, ये ज़्यादा ब्लैक दिख रहे हैं आपको चारकोल, और इसमें थोड़ा सा रफनेस आ रही है, क्योंकि ये रफ पेपर है और ये स्मूथ पेपर है। आप जैसे स्मूथ पेपर में अगर आप स्केचिंग करेंगे, तो अगर आप सबसे पहले जैसे अगर आप बिगिनर्स हैं, तो स्मूथ पेपर पे आप बिल्कुल एकदम से मत जाइए अगर आप डायरेक्ट पोर्ट्रेट बना रहे हैं तो, क्योंकि जब तक आपको आइडिया नहीं होगा स्केचिंग का, किस तरीके से शेडिंग देनी है, तो आप सॉफ्ट पेपर में स्केचिंग नहीं बना पाएंगे।
तो खासकर ज़्यादातर आइवरी जो सीट होती हैं काफ़ी मोटी होती हैं, 225 GSM जैसे मैंने बताया, तो ये इतनी थिक होती हैं। तो इसमें आप कोई भी वर्क इसमें आप आसानी से कर सकते हैं। रियलिस्टिक लुक आप देखिए, थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, तो इसमें काफ़ी आपको देखिए डिटेलिंग इसमें दिखने को नज़र आ जाएंगी कि डिटेलिंग वर्क आप इसमें आराम से दे सकते हैं। जैसा देखिए ये बिल्कुल वाइट होती है और नॉर्मल सीट आती है थोड़ी येलोइश आती है, ये प्योर वाइट है, ये थोड़ी येलोइश लुक में आ जाती हैं। तो उसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा पेपर यूज़ कर रहे हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप नॉर्मल पेपर पे जाके अपना पहले आप ट्रायल कर सकते हैं, उसके बाद आइवरी शीट में आप यूज़ कर सकते हैं। आपको थोड़ा रियलिस्टिक लुक थोड़ा अच्छा देना है तो आप इन सॉफ्ट पेपर में बना सकते हैं, काफ़ी सॉफ्ट होती है। तो इन चीज़ों में क्या होता है, अगर आप आउटडोर में कोई स्केच बना रहे हैं तो आप कोई भी रफ पेपर ले सकते हैं। जैसे मैंने ये दिखाया है आपको, ये कार्ट्रिज पेपर होता है, ये इससे भी ज़्यादा मीडियम से भी ज़्यादा रफ होता है। इसमें स्केचिंग बहुत अच्छी होती है, इसमें काफ़ी रफ है। आप जहाँ पे स्मूथ पेपर में आपको जहाँ टाइम लगेगा ज़्यादा, वहाँ पे आपको रफ पेपर में उतना टाइम नहीं लगता है, थोड़ा जल्दी आ जाता है और रियलिस्टिक लुक भी आता है। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, आप स्टार्टिंग में रफ पेपर यूज़ कर रहे हैं, धीरे धीरे करके आपको सॉफ्ट पेपर अच्छा लगेगा, क्योंकि जब आपका हाथ सेट होगा तो आप सॉफ्ट पेपर में ही जाएंगे, क्योंकि इसमें जो ब्लेंडिंग होती हैं वो काफ़ी स्मूथ होती हैं, काफ़ी अच्छी होती हैं। जो आप ब्लेंडिंग रफ पेपर में करेंगे, इस पेपर में या कार्ट्रिज पेपर में रफ में ब्लेंडिंग करेंगे तो उतना आपको मज़ा नहीं आएगा, लेकिन आपकी स्केचिंग वाकई में बहुत अच्छी होगी रफ पेपर में। और अब बात करते हैं ब्रिस्टो की ब्रिस्टल अल्ट्रा स्मूथ पेपर की। ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज की थी। ये आ जाती है आपकी 250 GSM का A3 साइज़ है, इसमें 20 शीट्स होती हैं और ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। तो इसकी सिंगल सीट जो होती हैं वो 35 रुपीज़ की पड़ती है। जो 20 शीट्स पेपर हैं ये मुझे 700 रुपीज़ की अमेज़ॉन से मिली थी, मैंने वहीं से बाय की थी। तो इस पे वर्क किस तरीके का होता है वो भी मैंने इसमें ड्राइंग कर रखी है। यहाँ पे मैंने भुवन बाम का स्केच बना रखा है, ये अल्ट्रा स्मूथ पेपर में ही बना हुआ है। ये भी थोड़ी सी येलोइश आ जाती है, जहाँ आइवरी बिल्कुल वाइट आती है वहाँ पे ये थोड़ा सा येलोइश आ जाता है। लेकिन इसमें भी स्केचिंग बहुत अच्छी होती है, स्मूथनेस है, आप इसमें ब्लेंडिंग अच्छे से कर सकते हैं, इसमें चारकोल का आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा मुझे आइवरी सीट अच्छी लगी। आप दोनों में थोड़ा सा लुक देखिए, इसमें चारकोल पेंसिल ज़्यादा अच्छी चली है आइवरी सीट में। बाकी जैसा आपका वर्क होता है, जैसे कभी आपको ऑर्डर वर्क मिलता है तो अगर आप कोई स्केच देखते हैं जहाँ पे आपको थोड़ा वाइटिश देना है तो वहाँ पे आप आइवरी सीट का यूज़ कर सकते हैं। जहाँ आपको थोड़ा येलोइश देना है या कोई अगर ओल्ड पिक टाइप की है, कोई अगर आप पुराने ज़माने की कोई अगर पिक है, थोड़ा उसमें येलोइश आ रहा है तो आप येलोइश पेपर का लुक यूज़ कर सकते हैं। कोई भी पुराने टाइम की कोई हिस्ट्री की कोई फोटो होती है या पोर्ट्रेट होता है तो उसमें आप येलोइश पेपर यूज़ कर सकते हैं, उसमें काफ़ी बेटर लुक आता है। और जहाँ आपको बिल्कुल ओरिजिनल लुक देना है, रियलिस्टिक लुक देना है, तो वहाँ पे आप वाइट पेपर आइवरी शीट का यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी थिक है और चारकोल इसमें बहुत अच्छे चलता है। जहाँ आपको रफ पेपर में चारकोल चलाने में दिक्कत आती है, जहाँ 4-5 कोड आप चारकोल रफ पेपर में यूज़ करेंगे, वहाँ ये सिंगल कोड में ही इतना ब्लैक हो जाता है। काफ़ी अच्छी ब्लेंडिंग होती है सॉफ्ट पेपर में। तो बाकी मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप नॉर्मल पेपर जो सीट आती ड्राइंग सीट आती हैं उनमें आप ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप कार्ट्रिज पेपर ले सकते हैं। जो कार्ट्रिज की इस तरीके की आइवरी सीट जैसी आती हैं उसी तरीके की सीट आती हैं, जैसे ये 160 की है, अगर आप मार्केट से बाय करेंगे 140 की लगभग ये बैठेगी। और अगर आप इसी में की कार्ट्रिज सीट लेंगे तो वो बैठेगी आपको 80 रुपीज़ या 90 रुपीज़ की A3 साइज आ जाता है, तो आप उसमें भी रफ ड्राइंग बना सकते हैं। और धीरे धीरे करके जब आपका वर्क अच्छा होने लगेगा, जब अगर आप बेटर आप वर्क बना सकेंगे तो उसके बाद आप सॉफ्ट में जाइए। डायरेक्ट आपको सॉफ्ट पेपर में नहीं जाना है, वहां पे आपको ना शेडिंग का आइडिया आएगा ना स्केचिंग का आइडिया आएगा। तो सबसे पहले आप रफ में जाइए, रफ पेपर में अगर आप शुरुआत कर रहे हैं स्केचिंग की तो रफ पेपर में ही शुरू करिए। तो बाकी तो देखिए आप कोई सा भी पेपर इसमें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि देखो अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप देखेंगे ही नहीं कि आप कौन सा पेपर यूज़ कर रहे हैं, आप सब में ड्रॉ कर लेंगे। जैसे ही मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन सा मैं पेपर यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इतने टाइम से ड्राइंग कर रहा हूँ, मैंने कहीं सीखी नहीं है, मैं खुद से ही मैंने ये सीखा है। तो बाकी जितने भी ये ड्राइंग पेपर मुझे मिलते हैं, कोई भी पेपर हो कैसा भी हो, मैं सब में ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इसी तरीके से अगर आपको
कोई वर्क ऑर्डर का वर्क हो या कोई भी अगर आपका हाथ सेट है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन से पेपर में यूज कर रहे हैं। बाकी देखिए दोनों तीनों मैंने आपको पेपर दिखा दिए हैं कि किस में कितना कितना फर्क आ जाता है, कैसे वाइटिश आ जाती है, लोग आ जाते हैं, रियलिस्टिक लोग आ जाते हैं। तो इन सब से आपको पता चल जाएगा कि कौन से पेपर ज्यादा बेस्ट है, कौन से आपकी ड्राइंग के लिए बेस्ट रहेंगे। तो फ्रेंड्स आपने देख ही लिया है किस तरह के पेपर्स आते हैं डिफरेंट तरीके के। तो देखिए सब ड्राइंग पेपर्स के अपने अपने एडवांटेज हैं। अगर ये डिपेंड करता है आप जैसे बिगिनर्स हैं या आप आर्टिस्ट भी हैं, अगर आप फास्ट ड्रॉ करते हैं या आप लाइव पोर्ट्रेट बना रहे हैं या आप आउटडोर में किसी का पोर्ट्रेट बना रहे हैं या कोई भी ड्राइंग बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको कार्ट्रिज पेपर का यूज करना पड़ेगा। अगर आप आइवरी शीट लेंगे तो आइवरी शीट टाइम मांगती है, उसमें क्या होता है कि इतना सॉफ्ट पेपर होता है, वो टाइम मांगेगी आपको शेडिंग के लिए, ब्लेंडिंग के लिए, उसमें बहुत टाइम लगता है, तो आप फास्ट ड्रॉ कर नहीं सकते। तो उसके लिए आपको कार्ट्रिज पेपर का ही लेना पड़ेगा, वो थोड़ी रफ होती है, उसमें शेडिंग अच्छी बनती है। स्टार्टिंग में भी बिगिनर्स लोग वही पेपर यूज करते हैं। अगर आप सीख भी रहे हैं तो आपको कार्ट्रिज पेपर सबसे पहले ट्राई करना है। अगर आप डायरेक्ट आइवरी पेपर ले लेंगे, स्मूथ होता है, तो आपको ब्लेंडिंग का ना ही तो उसमें अंदाजा आएगा और ना ही आप उसमें सही से कर पाएंगे, काफ़ी आपके स्केचेस खराब होंगे, आपको उसमें मज़ा ही नहीं आएगा कि आप सॉफ्ट बना रहे हैं तो आपको किस तरीके की पेंसिल चलानी है। तो सबसे पहले आप कार्ट्रिज पेपर का यूज़ करेंगे। अगर आप स्केच भी बना रहे हैं, लाइव स्केच बना रहे हैं, तो कार्ट्रिज पेपर का ही यूज़ करिए। तो जैसे जैसे आपका वर्क अच्छा होते जाएगा तो उसके बाद आप आइवरी पेपर में भी बना सकते हैं। उसमें आप अपना टाइम ले सकते हैं, पेशेंस ले सकते हैं, क्योंकि उसमें टाइम चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप समझ भी गए होंगे कि आपको कौन से ड्राइंग पेपर इसमें यूज़ करने हैं। और इन पेपर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दिए ताकि मेरी कोई भी वीडियोस आप मिस ना कर पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।